कि यूक्रेन के सुमी शहर में रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। भारतीय छात्र भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से यहां से भारत लाया जाए और छात्रों का यह भी कहना है कि उन्हें धमाकों की आवाज बार बार सुनाई देती है। छात्रों का और क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मेहताब हुआ और हम यूक्रेन के शहर सुमी में हैं। अभी तक स्टिल यहीं पे फंसे हुए हैं। अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है यहाँ से जाने का। मेरा नाम गौरी शंकर परिदा है। मैं उड़ीसा से हूँ। 24 फरवरी को यहाँ पे सुमी रीजन में रशियन ट्रूप अटैक किए थे। मेरा नाम अहमद शेख रज़ा, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे हमें हर 45-50 मिनट्स में सायरन सुनाई दे रहे। हमको हर कभी भी बंकर्स में जाना पड़ता है और हमारी यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है और यहाँ पे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। मेरा नाम सिद्धार्थ गर्ग है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और जैसे ही ये सायरन की आवाज़ वगैरह आती है तो पूरा अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। तो सब स्टूडेंट्स नीचे बंकर्स में जाते हैं। तो बंकर में कुछ फिक्स नहीं होता, किसी भी टाइम रहना पड़ सकता है। कभी कभार 1 घंटा 2 घंटा या पूरी पूरी रात भी रहना पड़ सकता है। तो नेट की दिक्कत तो वहाँ आती है और जैसे ही हम वापस आते हैं हम देखते हैं घर वालों के कई मिस कॉल्स आ रखी होती है। तो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं बंकर से आने के बाद कि हम सेफ़ है। बाकी कभी भी कुछ नहीं कह सकते, बंकर में कभी भी जाना पड़ सकता है जब भी सायरन आए। जैसा कि कल रात में भी यहाँ पे हम बंकर में थे, फिर जैसे ही हम सुबह वापस अपने रूम्स में सोने के लिए आए तो 7:30-8 बजे के करीब सुबह हमको वापस से एक बहुत ही ज़ोर से बॉम्बिंग की आवाज़ आई और जिससे कि हम सारे बहुत घबरा गए थे। मेरा नाम सोनम है, मैं बैंगलोर से हूँ। इस वॉर के चलते हमें और हमारे परिवार वालों को हमारी डिग्री की बहुत चिंता है। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और कुछ 3 महीनों में हमें हमारी डिग्री मिलने को थी। बट इस वॉर के चलते अब हमें ये चिंता है कि हम ग्रेजुएट होंगे कि नहीं होंगे या पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है हमारे घर वालों के लिए और हमारे लिए। मेरा नाम गुरलीन है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे जैसे कि 1 हफ्ता हो गया है वॉर को लेके और अभी फूड सप्लाईज में बहुत कमी आ रही है। और स्पेशली यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि पहली प्रायोरिटी इनके लिए यूक्रेनियंस ही हैं। ये लोग यूक्रेनियंस को ज़्यादा फूड सप्लाई कर रहे हैं और फॉरेनर्स को इतना नहीं कर रहे हैं अभी। और जैसे कि ट्रेन वगैरह का सिस्टम भी हमने देखा है कि मैंने भी आज वीडियोज़ देखी है, खारकिव वगैरह में ट्रेन में भी बच्चों को एंट्री नहीं दे रहे, इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दे रहे, पहले वो लोकल्स को दे रहे हैं। तो अभी ऐसे चलता रहा तो शायद हमें कुछ खाने के लिए भी ना मिले। तो प्लीज़ हमारी यही गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। जैसा कि हमको यहाँ पे थोड़े दिन पहले पता चला था कि कल हम सामान लेने बाहर गए थे तो हमको यहाँ पे हर घर के छत पे एक स्नाइपर दिखने को मिला था। और जो यहाँ के लोकल चैनल्स है हमें उससे भी सूचना मिली थी कि हर छत पे एक स्नाइपर तैनात है। तो अपनी सेफ्टी के साथ बाहर जाए और जितना जल्दी हो सके सामान लेके वापस आया जाए। इन सब की वजह से ये सारी न्यूज जब आती हैं हम लोग के ग्रुप में स्नाइपर तैनात हैं, इस वजह से और ज़्यादा हम लोग पैनिक हो जाते हैं और ज़्यादा डर जाते हैं कि कहाँ कहाँ स्नाइपर्स लगी है। बाहर फूड लाने जाने के लिए भी हम लोग को 10 बार सोचना पड़ता है कि जाएं नहीं जाएं, क्या होगा नहीं होगा। इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और यहाँ से जाने का कोई ऐसा अपडेट्स अभी हम लोगों को मिला नहीं है एम्बेसी की तरफ से कि कब हम लोगों को यहाँ से ले जाया जाएगा, क्या है कोई स्केड्यूल्स नहीं है यहाँ पे कि कब हम लोग यहाँ से जाएंगे। ऑफिशियली भी कोई ये नहीं मिली। लास्ट टाइम हमने बिफोर 5 डेज लास्ट टाइम हम बिफोर 5 डेज पहले हम एम्बेसी से कांटेक्ट किए हुए थे। बट उस टाइम उन्होंने बोला था 1-2 डेज में डिसाइड हो जाएगा सुमी के लिए। स्टिल अभी तक कोई डिसीजन नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग कितनी तारीख को हमारी इवैक्यूएशंस होंगी, सुमी के सारे बच्चों की इवैक्यूएशंस होंगी। अभी तक स्टिल कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है कि कैसे हम लोग जाएंगे। ट्रांसपोर्टिंग का कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है और हमारे पास कैश भी नहीं है। एटीएम्स और बैंक पूरी क्लोज है, एटीएम में कैश नहीं है, पैसे की भी क्राइसिस हो रही है। और हम लोग यहाँ से अगर जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे, क्योंकि जैसे सुनने में आया है हमारे फ्रेंड्स थे दूसरे सिटीज़ में थे, जैसे लवीव में, खारकिव में, वहाँ पे थे। तो उनसे सुनने में आया है कि वो लोग से पैसे लिए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जाने के लिए। फिर वहाँ से उनको 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है बॉर्डर्स तक। तो ये सारी डिफिकल्टीज को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये सारी सिचुएशंस को देखना पड़ेगा कि हम लोगों के पास सबके पास पैसे नहीं है इस टाइम में कि हम लोग दे करके खुद के
के थ्रू जा पाए, क्योंकि हमको सबसे बड़ी चिंता ये है, सिक्योरिटी की चिंता है। हमारी सिक्योरिटी, जब तक हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन जब तक सिक्योरिटी नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मूव करने के लिए हम लोगों को 1500-1000 किलोमीटर एवर भी जाना पड़ेगा। यहाँ से जो बॉर्डर्स हैं, जैसे पोलैंड की बॉर्डर्स हैं, हंगरी की बॉर्डर्स हैं, यहाँ से 1000 किलोमीटर एवर भी हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन हम लोग को सिक्योरिटी दे साथ में, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टिंग से जा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग का दिल ये बिल्कुल नहीं मान रहा है, हम लोग बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते हैं कि हम लोग अकेले जाएं, खुद के ट्रांसपोर्टिंग से खुद की मर्जी से नहीं जा सकते हैं। हम सब की तरफ से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि प्लीज इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए, ट्रांसपोर्टिंग पे ज्यादा फोकस किया जाए, पैसे पे ज्यादा फोकस किया जाए प्लीज, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। सिचुएशंस दिन पर दिन बहुत खराब हो रही है, यहाँ से जितनी जल्द हो सके इवैक्यूएट किया जाए। एक भी बच्चे का सुमी से एजुकेशन नहीं हुआ है, स्टिल अभी तक हम लोग यहीं पे इतने टाइम से आवाज उठा रहे हैं, इतने टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, इतने टाइम से कह रहे हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशंस नहीं है कि हम लोग कब जाएंगे। डर बहुत ज्यादा, कल हम लोग इतना ज्यादा, सुमी के बच्चे इतने ज्यादा डर गए, खारकीव जो नवीन की डेथ हुई उसके बारे में सुन करके बहुत ज्यादा डर गए। इसलिए हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। विदाउट सिक्योरिटी हम लोग अपने हॉस्टल से हम लोग इतने दूर, इतना लंबा सफर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग सब सुमी के सारे स्टूडेंट्स हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हम लोगों को सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटीज दी जाए तो हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे अच्छे से। अदरवाइज हम लोग परेशान ये सोचते रहेंगे रास्ते में। घर वाले हमारे बहुत परेशान हैं ये बात को लेकर के। प्लीज ये चीज घर वाले की भी चिंता है हमारी। सो प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों की अपील्स को सुने, हम लोग को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। आफ्टर दैट वी विल मूव फ्रॉम हियर। थैंक यू।